बाद में कर लीजिएगा प्लीज। रात भर रही हो मनीष भाई। देखिए परसों हम लोग आए थे, अब ऐसे ही बोलेंगे आप लोग चुप रहिएगा, सबको सुनाई देगा मेरा आवाज। इतना जोर से मैं जरूर बोलता हूँ। परसों जब मैं आया था यहाँ पे तो आने से पहले भी मैं गाली सुन रहा था कि चड्डी छाप पत्रकार कहाँ है। जब मैं यहाँ आया तो भी गाली सुन रहा था कि आधा अधूरा उसको जानकारी है। जब मैं कल यहाँ सुनिए, अब हम लोगों की मजबूरी सुनिए आप लोग। आर्मी के जवान के लिए हम लोग लड़ रहे हैं भाई। मेरे पास इंफॉर्मेशन अनिकेत भाई का है, दीदी का है और इनका है। तो मुझे एक मिनट रुकिए। अनिकेत भाई से हमारा फोन पे बातचीत होता है। अनिकेत भाई धरना पे बैठे हैं तो हम अनिकेत भाई से न बात करेंगे, सबको तो पहचानते नहीं है। जब हम यहाँ पे आए उसके पहले मेरे को गाली दे रहा था लोग कि चड्डी छाप पत्रकार कहाँ है, चड्डी छाप पत्रकार कहाँ है। जरा सोचिए, इस समाज में एक पत्रकार को चड्डी छाप बोला जा रहा है, आप लोग चुप है, खामोश। आपके लिए कौन लड़ेगा फिर कल, बताइए। पहला चीज सुनिए, एक मिनट हमको बोलने दीजिए। हाँ एक मिनट हमको गाली दे, हमारे माँ पिता को गाली दे, ठीक है, और हम वही बात को बोल दे तो विवादित बात है। देखिए ये कह रहे हैं, क्या करें। पहला चीज। दूसरा चीज यहाँ पे हम यही बोल रहे थे कि वर्दी का सम्मान होना चाहिए, चाहे वो सिक्योरिटी गार्ड का वर्दी हो, चाहे पुलिस वाले का वर्दी हो, चाहे आर्मी वाले का वर्दी हो, यही बोल रहे थे। परसों जब हम लोग बैठे थे तब भी डिस्टर्ब कर रहे थे वो, आज जब आए तब भी डिस्टर्ब कर रहे हैं। जब हमको जानकारी नहीं है तो हम बोल लेते हैं, उसके बाद से आप अपनी जानकारी को रख लीजिए। सुनवाई नहीं हो रही है, आर्मी की रिहाई अब तक नहीं हो पाई। आखिर क्यों? यहाँ के 12 विधायक, 3 सांसद आखिर किस बिल में छुपे हुए हैं जो आर्मी को आवाज अभी तक बुलंद नहीं हो पाई, और आर्मी अभी भी सलाखों के पीछे। आखिर कब तक यह चंपारण का अपमान पूरे देश में होता रहेगा, और यहाँ की पुलिसिया प्रशासन कब तक ये देखते रहेगी? बहुत पत्रकार आए और गए लेकिन इंसाफ नहीं मिली। आज यूपी से चल के टाइम्स ऑफ अयोध्या के रवि भट्ट जी पहुंचे हैं, और आखिर कब तक आर्मी के जवान को इंसाफ मिल पाएगी? रवि जी आप यहाँ पे आ गए, लेकिन यहाँ के 12 विधायक, 3 सांसद अभी तक एक पोस्ट भी नहीं कर पाए। क्यों? सबका जमीन मर गया है, कोई सब अपने बारे में सोच रहे हैं। उनको पता है थाने से हमको घूस आता है, और यही कारण है कि वो लोग जो है इसमें बोलना नहीं चाहते। बस इतना कहेंगे कि अगर नेता लोग जाग जाए ना तो सच में न्याय मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर जागरूक इंसान बैठे हैं, ये लोग शिक्षित है, पढ़े लिखे हैं, इनको देश के जवानों की कदर है, इसीलिए ये लोग यहाँ पर खड़े बैठकर उनके न्याय और इंसाफ के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, आवाज उठा रहे हैं। लेकिन नेताओं का तो जमीन मर गया है। उनको तो 5 साल के लिए हम लोगों ने मलाई चापने के लिए दे दिया है, और यही कारण है कि वो लोग आना नहीं चाहते हैं। लेकिन जिस दिन देश का सोता हुआ सिपाही यानी सैनिक बॉर्डर पर देश माँ भारती की रक्षा करने वाला एक आर्मी का जवान सठिया कर पगला जाएगा, इन नेताओं को ठोकना शुरू करेगा, इनकी छाती में से खून निकल आएगा, और तब इनको अवकाश समझ में आएगा। क्या उस आर्मी के जवान में इतना भी पावर नहीं था? फिर भी इज्जत के वास्ते वो पुलिस वाले पे हाथ नहीं उठा, और वही बिहार की पुलिस प्रशासन रोड पे दौड़ा उसको मारी। कहाँ तक सही है? उम्मा भारती का लाल अगर चाह जाता तो उनकी चमड़ी उधेड़ लेता है, थप्पड़ में तू हग मुंह मारते, समझ रहे ना। लेकिन जितेंद्र, क्या नाम था, जितेंद्र वो को समझ में नहीं आया कि हम एक देश के सैनिक के ऊपर हाथ उठा रहे हैं, और कहीं ना कहीं अगर, और ये हम लोग अगर जीवित हैं, हमारी
सुरक्षा हो रही है, हम वर्दी के रूप में अगर इंसानियत की भूमिका निभा रहे हैं तो वो किसी न किसी आर्मी के जवान की वजह से। लेकिन जितेंद्र जी को समझ में नहीं आया, इनको तो थप्पड़ से मारना चाहिए था वहाँ पर। इस थाना में बैठे पुलिस प्रशासन दरोगा को इतना भी समझ में नहीं आ रहा है कि जो इस थाना में बैठ के सुरक्षित ढंग से काम कर रहे हैं, वो बॉर्डर पे आर्मी के जवान खड़े हैं, उन्हीं की वजह से सुरक्षित तरीके से बैठ के काम कर पाते हैं। सही बात है, सच बात है कि अगर हम लोग सुरक्षित हैं, नेता से लेकर विधायक, मंत्री, संतरी, डीएम, एसडीएम, एसपी साहब, दरोगा, पुलिस, डीएम, कलेक्टर सब सुरक्षित हैं, तो ड्यू टू ओनली वन रीजन, आर्मी के जवान की वजह से। जिस दिन आर्मी के जवान ने एलओसी पर से मोर्चा छोड़ दिया ना, उस दिन इन लोग का खटिया खड़ा हो जाएगा। और ये लोग तो मुंह से ठाई 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 करता है, इनसे गोली तो चलता नहीं है, वक्त से गोली नहीं निकलता, इनके मुंह से, इनके ये अपने मुंह से बंदूक दागते हैं, इनके ठाई ठाई मुंह से कर लेते हैं। इनको बंदूक चलाने का शौर नहीं, इनके बंदूक के नली में जंग लग जाता है और ये लोग बस सेना के जवान पर। मैं तो कहता हूँ किसी माफिया के ऊपर हाथ उठाए होते ना, मार के इनका चमड़ा उधेड़ लेते। आर्मी के किसी भी अधिकारी को या किसी भी जीडी के एक सिपाही को भी गिरफ्तार करने का प्रोसीजर पता है क्या है? आप किसी भी कंडीशन में, हेडक्वार्टर को इन्फॉर्म करना, हम बता रहे हैं,